सर MDH और एवरेस्ट के मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर ने बैन लगा दिया है और अब भारत में भी जांच हो रही है और FSSAI जो है वो इसका टेस्टिंग करेगा। जो मिलावट के मामले हैं वो हमारे देश में भी देखे जाते हैं और मैं इस बात को नहीं कह सकता कि सिंगापुर और हांगकांग के अंदर जो मसालों के ऊपर रोक लगाई है या जो मतलब आया है बयान उसकी कितनी सत्यता है और कितनी नहीं है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर मैं एडल्ट्रेशन के ऊपर जरूर आपको ये कहूँगा कि चाहे वो मसाले हों, चाहे वो खाने की दालें हों, चाहे वो नमक क्यों ना हो, आज हमारे देश में भी मिलावट आती जा रही है। और जो ये मिलावटी मसाले हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में भी अब उसकी जांच हो रही है, तो पहले हमारे यहाँ फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्यों नहीं वो हमारे देशवासियों के लिए वो मसाले चेक होके आते हैं? कोई ना कोई मापदंड तो है ही है जिसके अंतर्गत ये मसाले मार्केट में बिकते हैं। सर, ये एथिलीन ऑक्साइड जिसका दावा किया गया था, सिंगापुर ने कहा था कि मसालों में मिला है, फूड एजेंसी ने जब उसका टेस्टिंग की, क्या ये जो ये पेस्टिसाइड है वो कितना खतरनाक है? पेस्टिसाइड सभी इथिलीन ऑक्साइड आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में डाला जाता है और मिलता भी है। उसका एक लिमिटेड उसका मापदंड होता है कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं वही फिर दोबारा से दोहराऊंगा कि रेगुलर बेसिस पे ये चेकिंग होनी चाहिए, सब जगह चेकिंग होनी चाहिए। अचानक से उन्होंने चेक किया और इस तरीके से बताया, ऐसा क्यों है? मुझे इसमें समझ नहीं आता कि क्या पॉलिटिक्स है या क्या चीज़ है, क्योंकि ये जब जो भी है ये एक अच्छे ब्रांड है जो कि मार्केट में देश भर में, हमारे देश में तो अधिक मात्रा में बिकते हैं। क्या उनके मसालों में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं या हमारे ही मसालों में कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं? इसका तो हमारे फूड एंड डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। तो सर, क्या उसको करते क्या, मतलब एथिलीन ऑक्साइड किस तरह से, क्या पाउडर फॉर्म में मिलाया जाता है या वो उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिलाते हैं एथिलीन ऑक्साइड को, और उसी के कारण ये मसाले उस तरीके से फ्रेश रहते हैं। ये एक उसका एक नेचर होता है एथिलीन ऑक्साइड का, जिससे कारण वो उसको नजर रहता है। अब पाउडर फॉर्म में भी मिलाते हैं इसको, कभी कभी गैस फॉर्म में भी दिया जाता है, तो उसकी एक मात्रा होती है, उससे ज़्यादा वैसे तो देते नहीं है, परंतु ये अभी पता नहीं कि कितना मिला कितना नहीं मिला और कितने अपनी लिमिट से वो ज़्यादा हैं और नहीं कम है। क्योंकि FSSAI ने कहा था कि मिलाया ही नहीं जा सकता एक तरह से, तो उनकी तरफ से भी ये पेस्टिसाइड नहीं मिलाया जाना चाहिए, ऐसा कहा कि रोक है, फिर भी मसालों। अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक कहा FSSAI ने कि उसको मिलाना नहीं चाहिए, अगर जबकि मना किया हुआ है और उसके ऊपर कंटेंट के अंदर उन मसालों में क्या रहता है सब कुछ लिखा होता है। FSSAI के मापदंड हैं जिनके कारण ये सब चीज़ें आती हैं। सर, उसमें कहा गया था कि नॉर्मल लोग जो हैं, वो लोग जो मसाले खा रहे थे लगातार, तो वो लोग भी मेडिकल एडवाइस लेंगे। मेडिकल एडवाइस ऐसा कुछ नहीं है, और अगर वो मसाले खा रहे हैं, क्या पता कोई और भी चीज़ उसमें मसाले अधिक मात्रा में हो जो कि बाहर के देशों के लोगों के लिए उतने कारगर नहीं माने जाते हों, या ऐसा भी कुछ हो सकता है। और मेडिकल एडवाइस लेने का क्या है, ले सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ से उसको हुआ, क्योंकि आज एडल्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों में, अकेले मसाले में ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में, पेय पदार्थों के अंदर भी एडल्ट्रेशंस आते हैं। इथिलीन ऑक्साइड बहुत सारी चीज़ों में डाला जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और किन किन चीज़ों में सामान्य तौर पे डालते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाने की चीज़ें हैं, कैंडीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनमें भी डाला जाता है। पीछे हमने वो कैंडी का पता किया था जिसके अंदर कैंसर वगैरह होने के पूरे चांसेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों में मिलाते हैं ये लोग। क्या इस पेस्टिसाइड से कैंसर भी हो सकता है? हाँ, देखो, मैं फिर दोहराता हूँ कि बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल आज की तारीख में एडल्ट्रेशन की तरह से हो रहा है, और जिसके कारण कि ये मसाले हों, कैंडीज़ हों या बच्चों के पेय पदार्थ हों, चाहे वो ड्रिंक्स ही क्यों ना हो, इन पे रोक लगनी चाहिए। इनके केमिकल्स के कारण हमारी इंटेस्टाइन, जो भगवान ने एक आम खाना खाने के लिए, साधारणीय खाना खाने के लिए बनाई है, इन सब पेस्टिसाइड्स को खाने के लिए नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं इन सब की मिलावट होने से हमारे पेट में कैंसर्स बनने के बहुत चांसेस बनते हैं। तो सर, आम लोगों के लिए क्या कहेंगे, उन्हें किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें? आम लोगों के लिए ये कहेंगे कि वो अगर हो सके तो अपने घर में ही मसालों का फ्रेश इस्तेमाल करें,
और सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये मसाले अधिक से अधिक इस्तेमाल होते हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। या केमिकल पर या केमिकल वाले की चेकिंग रेगुलर होनी चाहिए और एट रैंडम चेकिंग्स होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक का स्वास्थ्य ठीक रह सके और हम उनको एक अच्छा स्वस्थ एटमॉस्फेयर दे सकें।